दीनानाथ एक मेहनती किसान था। उनके 4 बेटे थे। वे सभी आलसी तथा निकम्मे थे। इसी कारण दीनानाथ सदा चिंतित रहता था। कई बार उसने उन्हें अपने पास बुलाकर समझाया, किंतु उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन दीनानाथ बहुत बीमार पड़ गया। दवा का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। बीमारी बढ़ती गई तथा वह चारपाई से उठने लायक नहीं रहा। उससे चिंता हुई कि मेरे मरने के पश्चात घर परिवार किस तरह चलेगा। अंततः एक दिन प्रातः उसने चारों बेटे को अपने पास बुलाया तथा उसने कहा, प्यारे बच्चों, तुम सब जानते हो कि अब मैं अधिक समय तक नहीं जी पाऊंगा। मरने से पूर्व मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूँ। मैंने अपने जीवन की सारी कमाई अपने खेत में गाड़ दी है। तुम लोग मेरे मरने के पश्चात उसे खोद कर निकाल लेना तथा आपस में बांट लेना। इस घटना के कुछ समय पश्चात दीनानाथ स्वर्ग सिधार गया। चारों भाई पिता के देहांत पर बहुत दुखी हुआ। पिता के कर्म के व्यतीत हो जाने पर जब चित्त शांत हुआ तो चारों भाई मिलकर बैठा। सबने मिलकर निश्चय किया कि अगले दिन प्रातः खेत खोदकर वह खजाना निकाल दिया जाए। अगले दिन प्रातः काल चारों भाई कुदाल फावड़ा लेकर खेत में जा पहुंचे। चारों भाई ने मिलकर पूरे खेत को खोद डाला, किंतु काफी गहरा खोदने पर भी उन्हें खजाना नहीं मिला। इससे उन्हें बहुत निराशा हुई। शाम के समय वे चारों भाई खिन्न मन से पिताजी के पितृ पंडित रामदास के पास पहुंचे। पंडित जी को उन्होंने सारी बात कह सुनाई। पंडित जी ने चारों भाई को समझाया, जो होना था वह तो हो गया। धन नहीं मिला तो दुखी होने से क्या फायदा। जो होना था वह हो गया। अब तुम लोग इस खेत में बीज बोकर इनकी ठीक तरह से देख रेख करो। पंडित जी की सलाह मानकर चारों भाई वापस आ गया। उन्होंने खेत में बीज बो दिया और ठीक तरह से खेत की देखभाल। यह हुआ कि उस वर्ष खेत में खूब अच्छी फसल हुई। फसल बेचकर उन्होंने खूब धन प्राप्त हुआ। अब पंडित जी ने उन्हें समझाया, बच्चों, तुम्हारे पिता ने तुम्हें यही धन दिया था। मेहनत की ही वह सच्चा खजाना है, जिनके सहारे तुम सुखी रह सकते हो।